हेलो मित्रों, मैं रत्नेश त्रिपाठी हाजिर हूँ एक बार फिर से आप लोगों के बीच में। और आज मैं लेकर के आया हूँ सामान्य हिंदी की क्लास। तो आज हम हिंदी की पहली क्लास बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। वो आपको क्लास लेने के बाद पता चल जाएगा कि ज़बरदस्त है या नहीं है। वैसे मेरे हिसाब से तो ज़बरदस्त ही रहेगी, मैं अपना 100% दूंगा। और जो कंपटीशन में आती हैं, जो हिंदी आती है, जो हिंदी अपनी आपकी कंपटीशन में आती है, उसको सामान्य हिंदी नाम से बोलते हैं। हिंदी नहीं, सामान्य हिंदी के नाम से बोलते हैं। इस हिंदी में हम सब कुछ कवर करा के चलेंगे और शायद ही इससे बाहर ही कुछ जाए। वैसे मेरे हिसाब से तो कुछ भी बाहर नहीं आएगा। हम बाकी एग्ज़ाम के बाद आप लोग बताइएगा कि सर ये चीज़ बाहर आई है, तो देखते हैं। वैसे कुछ भी इस मेरे टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि और दूसरी चीज़ ये होती है, मैं ऐसे लेके चलूँगा इस तरीके से, क्योंकि आजकल छोटे से छोटे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपको बड़े बड़े हथियार उठाने पड़ते हैं भाई साहब। मतलब इसका समझ के लीजिएगा, कुछ और मत लेना, कि हमें बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, पेपर में कब क्या आ जाए, कहाँ से क्या पूछेगा, किसी को कुछ नहीं पता हो। कंपटीशन, आजकल की जो कंपटीशन लेवल है बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम आपको कवर कराएंगे। हम अब आते हैं अपने आज के टॉपिक पर। बात करेंगे सामान्य हिंदी पर, लेकिन सामान्य हिंदी से पहले हम ये बताते हैं कि हमारा जो मेन एग्ज़ाम का टारगेट है वो कौन सा है, वो हम आपको बता रहे हैं। वो हमने लिख रखा है सामान्य हिंदी। ठीक है, पहली क्लास है। एग्ज़ाम हमारा कौन कौन से आएगा? यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, जेल वार्डन, फायरमैन, यूपी टेट, ठीक है, और सुपर टेट जैसे एग्ज़ाम हमारे इसके लिए मेन है। ठीक है, लेकिन जो बच्चे एमपी पुलिस, बिहार पुलिस, ठीक है, राजस्थान पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी है। लेकिन हमारा जो मेन टारगेट है वो यूपीएसआई, लेखपाल, वार्डन और यूपी टेट, सुपर टेट, ये हमारे मेन टॉपिक हैं। अब हम आज की बात करेंगे सामान्य हिंदी पर। बहुत छोटी सी क्लास लूँगा आज, सिर्फ आपको बताऊँगा क्या क्या पढ़ाना है, क्या क्या इंट्रोडक्शन है हमारा, वही बताएंगे आज। फिर हम लोग मंडे से क्लास रेगुलर करेंगे और डेली आपको एक क्लास यूट्यूब पर मिलती रहेगी। तो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें 11th 12th की फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम फ्री क्लासेस चल रही हैं फिजिक्स की, जो अब तक कहीं नहीं चल रही हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कोचिंग नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए बेस्ट होती है। और एकदम फ्री में ही हम लेकर आए आप लोग के लिए यूपीएसआई, यूपी पुलिस, ठीक है, और जेल वार्डन, फायरमैन और यूपी टेट, सुपर टेट के लिए हिंदी की क्लास, पर्टिकुलर हिंदी की ही क्लास रहेगी। अगर अदर टीचर कोई मिलता है तो मैं क्लास लेना स्टार्ट करवा दूंगा, लेकिन अभी पर्टिकुलर केवल हिंदी की क्लास चलेगी। मैंने सारे सब्जेक्ट लिख रखे थे, वो जो डेमो आपका बैनर आपने देखा होगा उसमें सारे सब्जेक्ट लिखे जरूर हैं, लेकिन अभी केवल फिजिक्स लेके चलते हैं। भविष्य में अगर हम आपको टीचर मिले तो आपको इन्फॉर्मेशन जरूर देंगे। तो हिंदी की तैयारी को हम आपकी गारंटी लेते हैं। आपके अगर 40 नंबर के एग्ज़ाम या 50 नंबर की हिंदी आती है किसी एग्ज़ाम में, या 20 नंबर की आती है, तो हम, अगर आप अच्छे से कवर करते हैं तो 40 में से 38 नंबर की गारंटी मैं लूँगा। लेकिन आप तैयारी करिए मेरे साथ, ठीक है। तो आज आप हम बताते हैं, सामान्य हिंदी को हमने 3 भागों में बांट कर पढ़ा है। सबसे पहला पार्ट हमारा आता है व्याकरण, ठीक है, दूसरा पार्ट आता है साहित्य, और तीसरा पार्ट आता है शब्दकोश। ठीक है, 3 पार्टों में तोड़ सकते हैं। पहला क्या था? व्याकरण, दूसरा साहित्य और तीसरा शब्दकोश। अब आप कहेंगे सर क्या पार्ट 2 साहित्य भी आता है? वैसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता होगा, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आता है, बेशक आता है, 100% आता है। लेकिन मैं आपको, अब बहुत लोग इसमें डिलीट कर लेते हैं, बीए बीएससी हिंदी से, ठीक है, और एमए एमएससी भी हो जाती है हिंदी से। तो हमें वो नहीं करनी, पीएचडी नहीं करनी हिंदी में। हम आपको हिंदी साहित्य में सिर्फ उतना ही पढ़ाएंगे जितना हमारे मतलब का है। हमें एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं करना है, केवल तैयारी पे फोकस करना है, ठीक है। तो हम आपको सिर्फ वही पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, आगे हमारा क्या है? शब्दकोश। तो सबसे पहले हम थर्ड पार्ट को उठाते हैं, शब्दकोश में क्या क्या है, ठीक है। शब्दकोश में आपके पर्यायवाची, मुहावरे इत्यादि, विलोम शब्द, ठीक है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द,
समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, वर्तनी, तद्भव, तत्सम, देशज, विशेषज शब्द, ये हमारे शब्दकोश में हम लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, ये हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जगह थोड़ी कम थी, हमें एक ही पार्ट में समझाना था। ठीक है, ज़्यादा टाइम आज हम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, सिर्फ आपको हम एक इंट्रोडक्शन क्लास दे रहे हैं कि क्या क्या हम पढ़ाएंगे। और इससे अगर आपका कोई बाहर का टॉपिक हो तो हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस टॉपिक को उठा लूँगा तुरंत वहीं से। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम कल से क्या स्टार्ट करेंगे। कल से हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मतलब मंडे से, व्याकरण। तो व्याकरण में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो हम देखते हैं। व्याकरण में हम टोटल 20 टॉपिक लेके चलेंगे, 2 टॉपिक और हैं। ठीक है, पक्ष, वृत्ति, पुष्य और पत्र लेखन, जो हमारा यूपी SSS के एग्जाम जैसे लेखपाल, यूपी SSS के जो एग्जाम होते हैं उनमें आते हैं क्वेश्चन, वो हमारे यूपी पुलिस और टेट वगैरह में थोड़ा कम पूछा जाता है। ठीक है, तो वो 2 टॉपिक और हैं, ठीक, पत्र लेखन और पक्ष पुष्य, ठीक है, और वृत्ति। ठीक है, अब हम व्याकरण में क्या क्या पढ़ेंगे, वर्णमाला, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, वाच। अब देखो क्रिया, क्रिया विशेषण हमने इसलिए नाम ले दिया, बहुत लड़के कहेंगे सर क्रिया विशेषण छोड़ दिया। ठीक है, तो क्रिया, क्रिया विशेषण। ठीक है, वाच्य, अव्यय या विकारी शब्द। ठीक है, ठीक है, वाक्य, ये वाच्य था, ये वाक्य, वाक्य, उपसर्ग, प्रत्यय, विराम चिन्ह और काल। तो ये 20 टॉपिक हमें कवर करने पड़ेंगे व्याकरण में। कल हम वर्णमाला की व्याकरण में, कल हम पहली क्लास स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे वर्णमाला से। ठीक है, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य। तो हिंदी साहित्य में हम ये 3 टॉपिक उठा के चलेंगे। पहला क्या, भारतीय भाषाओं का इतिहास, भारतीय जो भाषाएं हैं हमारी हिंदी की, उनका इतिहास क्या है। ठीक है, दूसरा प्रसिद्ध लेखकों, कवियों की प्रसिद्ध कविताएं, कृतियाँ, उपन्यास तथा उन्हें मिले हिंदी साहित्यिक पुरस्कार, क्योंकि पुरस्कार बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और कृतियाँ पूछी जाती है, ये कृति किसकी है, और उपन्यास के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। UPSI में पूछा जाता है, यूपी टेट में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं हर एग्ज़ाम में, हर पेपर में, हर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हर मतलब एक दिन में शायद 3 बार होता है एग्ज़ाम, 3 पालियाँ होती हैं, तीनों पालियों में क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक मस्ट इम्पॉर्टेंट है। और एक ये टॉपिक ये भी आता हमारा, ठीक है, बहुत लोग कवर नहीं कराते, हम इसको भी कवर कराएंगे। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, एक गद्यांश दिया होता है, उसको आप पढ़िए, उससे आप क्वेश्चन निकालिए। तो इतना टॉपिक हम आप कवर करके आपको पढ़ाएंगे सामान्य हिंदी में। तो ये हमारी आज की इंट्रोडक्शन क्लास थी। इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते। एक चीज़ और, अब आप लोग कहेंगे सर आप तो वीडियो अपलोड करते, टाइमिंग बता दीजिए। याद रखिए, सोमवार से शनिवार, सॉरी, आपको सोमवार को आपकी संडे और सोमवार को क्लास नहीं रहेगी। ठीक है, मंगलवार मतलब ट्यूसडे से सैटरडे आपको 11 AM पर आपको क्लास हर दिन, मंगलवार को सुबह 11 बजे से बुधवार 11 बजे, बृहस्पतिवार 11 बजे, शुक्रवार 11 बजे और शनिवार 11 बजे आपको हर दिन 11 बजे क्लास अवेलेबल मिलेगी हिंदी की ऑनलाइन यूट्यूब पर। ठीक है, फिजिक्स की क्लास का मैंने टाइम निर्धारित नहीं किया क्योंकि उनका कोई अभी एग्ज़ाम नहीं लगे हुए हैं, पूरा साल भर पड़ा है। लेकिन आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसलिए आपको आपकी क्लास 11 बजे तक हर हाल में मैक्सिमम टाइम है, इससे एक्स्ट्रा नहीं होगी। बाकी आप नोटिफिकेशन तो आएगा 11 बजे, आप चेक करिए कि मिलेगी क्लास। हम 10 बजे भी अपलोड कर देंगे, वो थोड़ा नेटवर्क के ऊपर भी इशू होता है, 10 बजे भी अपलोड हो जाएगी। 11 मतलब मैक्सिमम टाइम 11 बजे आपको हर हाल में क्लास मिलेगी। ठीक है, तो आपको वेट करने की जरूरत नहीं, आप पर डे 11 बजे आइएगा, उसके बाद क्लास लीजिएगा। 11 बजे के बाद कहीं भी किसी भी टाइम आएंगे आपको क्लास आपको अपलोड मिलेगी ट्यूसडे टू सैटरडे, इतना याद रखिएगा। मंडे और संडे
2 दिन क्लास नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन एक दिन पहले वाली क्लास में दे रखूँ, सैटरडे वाली क्लास में दे दूंगा कि संडे या मंडे को आपको क्लास मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब मिलते हैं। अब कल से हम शुरू करेंगे अपना टॉपिक वर्णमाला। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।